जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से फिर से अपने शुक्राने की सेवा लेकर आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। मंत्र जप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी, आज का दिन ही अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। आज रामनवमी के दिन सुबह उठ के अच्छा लग रहा था। गुरु महाराज के दर्शन भी हुए तितली रूप में। तो सुबह माता रानी के लिए प्रसाद बनाया, कंच की मिठाई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज और माता रानी के साथ मिल रही थी। हमारी एक्चुअली ना संगत जी, हमारी सोसाइटी में अलाउड नहीं है बाहर की कोई भी गंजक या कोई अंदर आए। तो मैं जब फ्रूट लेने नीचे गई, बनाना नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। मैं वो लेने गई तो बाहर खाली बॉयज़ थे, उनमें से कोई लड़की नहीं थी। तो गार्ड भैया अंदर भी नहीं आने देते थे। फिर मुझे आंटी मिली। जब मैं वापसी पे अंदर आई तो आंटी ने बोला, क्यों कोई नहीं, वहाँ हमारी सोसाइटी में एक चिल्ड्रन पार्क है, तो वहाँ पे जाके देख ले, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो संगत जी, अभी वैसे ही रश होता है। जिनके घर में छोटी छोटी लड़कियां हैं तो वो सुबह ही उनको ले जाते हैं, जिनको कंच की बिठानी होती है। तो उस टाइम कोई था नहीं, लेकिन फिर मैं जब पार्क में गई तो वहाँ मैंने देखा जो यहाँ पे मेड्स काम करने आती हैं, तो उनके बच्चे आए थे। वो आज उन्होंने इन दिनों में लाए थे साथ में। तो मैं खुश हो गई, लेकिन मुझे पता था मेरे टॉवर का जो गार्ड है वो अलाउ नहीं करेगा ऊपर इनको आने देना। तो मैंने बोला, आप तुम लोग चुपचाप मेरे साथ चलो। मैंने 9 कंच को खोल लिया और गार्ड भैया से रिक्वेस्ट की कि मैं इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऊपर ले जा रही हूँ और साथ में मैं खुद ही लेके आऊँगी, ये कहीं और किसी फ्लैट में नहीं जाएंगी। तो पता नहीं गुरु महाराज ने क्या पर्दा डालने बोला। अच्छा ठीक है, लेकिन मैडम आप ना खुद ही साथ हैं। मैंने बोला बिल्कुल ज़रूर। तो ये तो गुरु महाराज ही कर सकते हैं, ये उन्हीं की लीला थी। तो मैं ऊपर ले आई, उनको अच्छे से उनका वो कर दिया, कंच की बिठाई, अच्छे से उनसे आशीर्वाद लिया। तो खुद छोड़ने गई मैं उनको। तो मैंने सारे बच्चों को बोला गार्ड अंकल का थैंक यू बोलो, और ख़ुद उनको पार्क में छोड़ के आ गई। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू माता रानी, ये सब लीला रचने के लिए, अपनी बेटे के घर आने के लिए। माता रानी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये बहुत बड़ा सत्संग हुआ आज, सबसे बड़ा सत्संग। अच्छा, गुरु महाराज ने बोला था पाठ करने के लिए शिवपुराण और श्रीमद् भगवद गीता का। शिवपुराण तो मैं पढ़ती थी लेकिन हर दिन नहीं, हाँ कभी कभी। लेकिन अब मैंने हर दिन पढ़ना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा ही, एक एक पेज। पूरी अध्याय तो हो नहीं पाती है, काफ़ी बिजी होती हूँ मैं घर में, तो वो गुरु महाराज को पता है। लेकिन कल से मैंने श्रीमद् भगवद गीता भी शुरू की, एक एक उसका श्लोक। थैंक यू गुरु महाराज, मुझे ये भाव देने के लिए। और गुरु महाराज आप ही ये सब कुछ करवाना। मैं आलसी बेटी भूल जाती हूँ, आप मेरे को हाथ पकड़ के अपने साथ बिठा के ये पाठ ज़रूर करवाना। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। और गुरु महाराज ने पीछे काफ़ी दिन पहले बोला था कि 21 डेज़ तक मुल्तानी मिट्टी से और मेरे जल प्रसाद से नहाना, साबुन नहीं मलना। तो संगत जी, मैं सच बताऊंगी तो मुझे लगा कि फिर कैसे साबुन नहीं लगानी है तो वो मैल ऐसी रहेगी। और जैसे हमारे बेवकूफ़ दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो हुक्म की तरह मैंने माना नहीं। तो उन्होंने पहले ही अलर्ट किया था
कि स्किन में कुछ डिज़ीज़ हो जाएगी या ऐसा ही कुछ बोला था। फिर पिछले दिनों से काफ़ी वो ऐसे सत्संग आ रहे थे तो उन्होंने काफ़ी मेरे कष्ट काटे, लेकिन हाँ ये है कि जो भी वो 10% कष्ट है वो तो मुझे झेलने हैं। तो मेरे को फेस पे लग रहा था काफ़ी ड्राइनेस और ख़ारिश काफ़ी हो रही थी, बाजू में भी हो रही थी, एलर्जी टाइप लग रही थी, लेकिन मुझे जल्दी समझ में आएगा कि ये क्या है। फिर मैंने कल से, जैसे गुरु महाराज ने बोला था, मुल्तानी मिट्टी और गुरु महाराज के जल प्रसाद से मैंने शुरू कर दिया कल से नहाना। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना इतना ख्याल रखने के लिए हमारा, शुक्राना 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 मेरी दादी है, शुक्राना मेरे बच्चों को हर पल ब्लेस करने के लिए, मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए। गुरु महाराज ने कल मैसेज बोला कि कोई प्रेत आत्मा है जो मेरे पीछे पड़ी है, अकाल मृत्यु का खतरा है, कोई मित्र है वो वेट कर रहे हैं किसी को, तेरे घर से किसी सदस्य को ले जाएंगे, तो ये सत्संग सुन और ऐसा उपाय कर रहे हैं। गुरु महाराज आपको सब पता है, आपका ही ये परिवार है, हम सारी संगत आपका परिवार है, आपको सब पता है। ये प्रेत ये पितृ कैसे तृप्त हो जाएंगे, हम उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जो भी साया हो, जो भी आप बोलते हो कोई प्रेत है या ऐसा कुछ है, वो तो आपको देखना है ना, वो कैसे आएंगे। आप तो विराजमान हो मेरे मंदिर में, तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता। हाँ ये है, जब बच्चों की बात आती थोड़ा बहुत घबरा जाती हूँ, लेकिन आप हो तो कुछ नहीं होगा हमारे परिवार को। अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर के काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, गुरु महाराज आप देख लो कैसे कैसे आएंगे हम, तो आप ही को ले जाना है। आप वैसा ही सिस्टम बना लो, आपको तो पता है मेरी बातें की, वैसा ही भाव डालो कि मैं सह परिवार आ जाऊँ आपके पास बड़े मंदिर, वहाँ का लंगर खाऊँ, वहाँ का जल प्रसाद लूँ, चाय प्रसाद लूँ, आपने कौन से कष्ट कटवाने हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज आपने बोला था चावल और चीनी बंद करने के लिए, लेकिन चावल मैंने बंद नहीं किए, कोशिश की थी, लेकिन इन दोनों चीज़ों की ही मुझे काफ़ी वीकनेस है। हाँ चीनी तो मैंने छोड़ दी किसी हद तक, क्योंकि जैसे आपका चाय प्रसाद या कड़ा प्रसाद वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि जैसे आपने बोला था मुंह में वो कीड़ा बन रहा है, वो तो आपने मुझे पहले ही बोल दिया था। मेरे वैसे भी दांत में काफ़ी कैविटीज़ ऊपर नीचे हो गई हैं, सबसे पीछे लेफ़्ट साइड से, तो मैंने उस वजह से भी चीनी बंद कर दिया, और वो ऑटोमेटिकली पूरी चीनी ही मैंने बंद कर दी खानी। लेकिन हाँ चावल मैंने 1-2 दिन से बंद किया है, नहीं 1-2 दिन से नहीं, चावल मैंने इन नवरात्रों में बंद कर दिए, तो अभी यही 7-8 दिन हो गए हैं गुरु महाराज। और आज आपकी बेटी ने चावल खाए, हलवा भी खाया दबा के। आप मुझे माफ़ कर देना गुरु महाराज, इसके बाद मैं कभी नहीं खाऊंगी सिवाय आपके लंगर के, तो मेरे से ये गलती हुई, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु महाराज। कल से मैं बिल्कुल पर्टिकुलर रहूँगी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। मंत्र जाप से समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। आंटी जी आपका सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।